कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आज है नवंबर 5 ट्यूसडे 2024 और हम लोग जा रहे हैं ओकविल। बेसिकली हम क्यों जा रहे हैं, आज है जुनेद का ड्राइव टेस्ट और हम लोग ओकविल ड्राइव टेस्ट सेंटर हमने बुक किया था, वहाँ पे इसका टेस्ट बेसिकली है 12:10 पे इसका टाइम है। और लेकिन जो है ना हम लोग थोड़ा अर्ली घर से आ गए हैं क्योंकि 10:30 पे हम लोग घर से निकल आए थे। हमने कहा थोड़ा सा रास्ते में प्रैक्टिस भी कर लेंगे, पैरेलल पार्किंग वगैरह और बाकी आप हिल डाउन हिल सब जो है ना पार्किंग हो जाएगी। और इस तरह से ना अगर आप थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपको जो है ना थोड़ा सा पता चल जाता है कि आपको किस तरह से आप जाके एग्ज़ाम देना है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन यही होती है कि हम लोग पता नहीं कौन सी गाड़ी पे जाएं, वैन पे जा सकते हैं अपनी पे, या फिर हम लोग जो है ना कोई अपनी अगर किसी के पास मोस्टली यहाँ पे वैन्स होती हैं फैमिली वालों के पास, तो हम लोग कार लेके जाएं, टोयोटा लें, छोटी गाड़ी लें, बड़ी लें या टेस्ला लें किसी के पास होती है। तो इसलिए जो है ना ये बड़ी वो होती है। तो इसलिए जुनेद कुछ दिन पहले ही जुनेद के एक फ्रेंड ने भी टेस्ला पे ही टेस्ट दिया था, तो हम भी आज टेस्ला पे जा रहे हैं। जुनेद आज टेस्ला पे ही अपना टेस्ट देगा। तो जनाब हम लोग ये अपने राइट टर्न हमने लिया, यहाँ से हम लोग ड्राइव टेस्ट सेंटर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे चल के हम लोग पार्किंग लगाते हैं। इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे आपने देखा होगा दोनों साइड्स पे जो है ना पार्किंग की जगह है, हम पार्क कर सकते हैं। ये सामने जो देखें आप, ये एग्ज़ामिनर्स जो है ना टेस्ट वगैरह लेके जा रहे हैं। काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे टेस्ट देने आते हैं। बहुत अच्छा सेंटर है यहाँ पे, सब लोग बल्कि फ़र्स्ट ट्राई में ही पास हो जाते हैं। अच्छा, गाड़ी हमने यहाँ पे रिवर्स पे लगाई ताकि हमें निकालने में आसानी हो। हम यहाँ अंदर इंटर हुए, हमने यहाँ पे जो है ना साइन इन किया। आप 1 घंटा पहले हम लोग तकरीबन कोई 45 मिनट्स पहले आ गए थे, तो इसलिए जो है ना आप जल्दी नहीं साइन इन कर सकते। हमने जो है ना 30 मिनट पहले उन्होंने कहा कि आप साइन इन कर सकते हैं। 30 मिनट्स पहले हमने साइन इन किया। गाड़ी में जाके अभी बैठे ही थे कि एग्ज़ामिनर आ गई, बहुत अच्छी थी, नाइस थी, और उन्होंने आके बस जुनेद को फ़ौरन ही चेक किया, यानी कि इंडिकेटर आपके चेक किए, राइट लेफ़्ट सब सिग्नल्स वगैरह आपके चलते हैं, लाइट्स ये वो सब चेक करने के बाद ले गई थी एग्ज़ाम पे। कोई 15 से 20 मिनट्स लगते हैं सारे, अगर वो करवाएं सारे रूल्स और ये सब कुछ। तो उन्होंने जनाब ये जुनेद को लेके जल्दी ही जुनेद फ़ारिग हो गया था और उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जुनेद ने अपना पास कर लिया एग्ज़ाम। और उन्होंने कहा कि आप अंदर चले जाएं और वो आपको काउंटर पे कॉल करेंगे और आप जाके अपना टेम्परेरी लाइसेंस ले सकते हैं। तो जनाब हम यहाँ पे आ चुके हैं और जुनेद अपना लाइसेंस ले रहा है। टेम्परेरी लाइसेंस मिलने के बाद 10 to 15 डेज़ के बाद ही आपको घर पे ही आ जाता है, आपका लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ लाइसेंस ले लिया जुनेद ने और फिर मैंने जुनेद से कहा कि वैसे ही हम जैसे आए थे हमने पार्किंग लगाई गाड़ी उसमें रिवर्स में, तो वैसे ही आप लगाओ और सेम रूट पे मुझे लेकर चलो, और जो भी एग्ज़ामिनर ने आपसे क्वेश्चंस किए, जो आपसे करवाया वो मुझे वहाँ पे लेकर चलो और मुझे बताओ, क्योंकि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना है और दिखाना है कि आप लोगों के लिए ताकि ईजी रहे। तो हमने रिवर्स में यहाँ पे गाड़ी लगा लिया। और दूसरा टेस्ला पे आने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे रूट भी हमारा रिकॉर्ड हो गया था, वो भी मैंने साथ ही लगा दिया। तो इंडिकेटर हमने यहाँ से निकलते हुए राइट लगाना है पहले, और उसके बाद हमने ध्यान रखना है और यहाँ से जाना है। जैसे हम यहाँ से निकलेंगे तो हमने फिर इंडिकेटर लेफ़्ट ही लगाना है, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पे मेन पे जाएंगे। तो यहाँ से हमने राइट इंडिकेटर उन्होंने लगवाया, राइट साइड का बोला एग्ज़ामिनर, खुद ही आपको बोलेंगे। और वे क्राफ्ट रोड है, ये इंडिकेटर लगा के आपने ध्यान रखना है। अगर आपका रास्ता क्लियर है तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। तो फिर आप यहाँ से हम इंटर होंगे और ये रोड की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आपने ध्यान रखना है, अपनी जस्ट 50-55 के बीच में ही रहना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना, आपने फास्ट नहीं जाना। और एवरी 3 सेकंड के बाद आपने अपने मिरर्स चेक करते रहना है। और जो एवरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, यहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, वो भी आपने देखना है। जुनेद ने कोई भी क्लासेस नहीं ली, कोई इंस्ट्रक्टर के पास नहीं गया, कोई भी एक भी क्लास नहीं ली, खुद से ड्राइव की। 1.5-2 साल ड्राइव। G1 लेने के बाद आप ड्राइव स्लोली अपने पेरेंट्स के साथ ड्राइव कर सकते हैं, वो कर लें, या किसी भी फ्रेंड के साथ जिनके पास G लाइसेंस हो आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इस तरह से करके आप जो है ना अपना बस कॉन्फिडेंस में रहते हुए आप लोग ड्राइव करें। और जैसे ये गाड़ी हमने यहाँ से पास किया और वो लोग रोड पर खड़े हुए थे, तो हम लोग इंडिकेटर दे के पास से यहाँ से आप गुजर जाएँ। तो आगे हम लोगों ने अब जाना है नेक्स्ट थर्ड लाइन में हमने इंटर होना है।
तो यहाँ से जो है ना ये देखें ये इसका ये ध्यान रखना है कि आपने जब नेक्स्ट उसमें इंटर होना है लेफ़्ट जाने के लिए, उसमें आपने सॉलिड ये ब्रेकिंग जो लाइंस आती हैं यहाँ से आपने इंटर होना है। आगे आपने देखा होगा कि सॉलिड लाइंस होती हैं, सॉलिड लाइन से पहले ही आपने इंटर हो जाना है। ये भी एक मिस्टेक मानी जाती है, तो आप लोग पहले से जो है ना इंटर हो जाएं। इंडिकेटर अपना मस्ट लगाएं और यहाँ पे अपने सिग्नल का वेट करें, ग्रीन हो जाए फिर आप लोगों ने जाना है। इंडिकेटर मस्ट, अगर आपका बंद हो भी जाता है गलती से तो फिर आप दोबारा से इंडिकेटर लगा लें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक टिप ये देना चाहूँगी कि जब भी आप अपना टेस्ट बुक करवाएं तो उसमें जो है ना टाइम स्लॉट में चेक करें कि या अर्ली मॉर्निंग का ले लें या रश आवर्स में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और स्कूल की छुट्टी के टाइम के भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल बसेस वगैरह होती हैं उसमें भी आपको कोई यानी कि वो होता है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और दूसरा ये कि ये जो है ना मैक्सिमम स्पीड लिमिट इस रोड की है 60 किलोमीटर पर आवर। आप लोग 60 से 65 के बीच में जा सकते हैं। तो दूसरा ये है कि आप लोग जो है ना यहाँ पे वो लाइन भी चेंज करवा सकते हैं, आपको राइट या लेफ़्ट। राइट ही आपको करवाएंगे कि राइट करें या फिर उसके बाद फिर दोबारा से लेफ़्ट, लेकिन आपने ख़ुद से इसी लेफ़्ट लाइन में रहना है क्योंकि आगे उन्होंने लेफ़्ट पे ही आपको लेकर जाना है। यहाँ से आपने इंडिकेटर लगा देना लेफ़्ट का, क्योंकि वो लोग किंग्स कॉलेज ड्राइव रोड पे लेकर गए और यहाँ से आपने इंडिकेटर लगाया, यहाँ से इंटर हुए ब्रेकिंग लाइन से, और उसके बाद आगे ये सिग्नल है। सिग्नल से आपने अगर तो सिग्नल रेड है यू हैव टू वेट, अदरवाइज़ अगर ग्रीन है तब भी आपने ध्यान से जो फ्रंट से आने वाली जो भी ट्रैफिक होगी उनको आपने जाने देना है। जब आप इजी हों तो आपने लेफ़्ट ले लेना है यहाँ से। ये है जनाब किंग्स कॉलेज ड्राइव और मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर, और रेजिडेंशियल एरिया जो भी होता है उसका 40 ही होता है। और हमने यहाँ से जो फर्स्ट इसका जो टर्न रोड था उसमें जो है ना लेफ़्ट इंडिकेटर दोबारा से दिया, फिर यहाँ पे लेकर गए वो, और यहाँ से फिर लेफ़्ट इंडिकेटर और गिल्स लेन की तरफ आपको यहाँ पे इंटर हुए, और लेफ़्ट इंडिकेटर आपने मस्ट देना है। और ब्रेज लेन है यहाँ पे, यहाँ गए और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही उन्होंने यहाँ पे जो है ना अप हिल पार्किंग आपसे बोला कि आप यहाँ पे अप हिल पार्किंग करें। अप हिल पार्किंग करवाई यहाँ पे। अच्छा, अप हिल पार्किंग करने के बाद जैसे वो आपको जाने का बोले आपने मस्ट फर्स्ट जो है ना इसका यहाँ पे लेफ़्ट इंडिकेटर लगाना है। उसके बाद आपने चारों तरफ से देखना है ध्यान से, कोई पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखना है, कोई आ जा रहा हो, कोई गाड़ी आ रही है। देखने के बाद आपने यहाँ पे फिर दोबारा से आगे जाना है, राइट इंडिकेटर देना है। फिर उसके बाद आप जाएंगे और यहाँ से उन्होंने जो है ना 3 पॉइंट टर्न करवाया, लेकिन जो है ना अगर पैरेलल पार्किंग करवाते तो वो आगे थोड़ा सा आगे ले जाते वहाँ से और कोई गाड़ी देखते और वहाँ पे ही पैरेलल पार्किंग करवाते यहाँ पे। लेकिन 3 पॉइंट टर्न करवाया, 3 पॉइंट टर्न करवाने के बाद ही वापस जस्ट इतना सही टेस्ट था, और उसके बाद जो है ना वो वापस आपको ड्राइव टेस्ट सेंटर की तरफ ले जाएंगे। हम सेम रूट से अब हम लोग वापस जाएंगे। ये ब्रेज लेन है जहाँ से हम लोग आए थे। यहाँ से अब देखें आपने यहाँ पे इंडिकेटर राइट का लगाना है और उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप करना है और राइट लेफ़्ट देन राइट देखने के बाद, और आपने फिर यहाँ से गिल्स गेट की तरफ आपने यहाँ से जाना है। फिर यहाँ पे स्टॉप करना है स्टॉप साइन पे,
और इंडिकेटर मस्ट है, आपने यहाँ पे मस्ट लगाना है और देखने के बाद अपना रास्ता जब क्लियर है फिर आपने यहाँ से जाना है। तो यहाँ फिर हम लोग सिग्नल पे आ गए हैं। सिग्नल से ही हम लोगों ने फिर थर्ड लाइन में इंटर होना है। तो जब इंटर होना है, अगर आपका सिग्नल आपका रेड है तो आपने देख के उसके बाद अगर रास्ता क्लियर है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रीन होगा तो फिर तो आपका राइट है ही है कि आपने जाना है। तो यहाँ से हम लोग इंटर हो जाएंगे और स्पीड आपने भूली नहीं है, 60 किलोमीटर पर आवर है यहाँ पे। और हम लोग अब जा रहे हैं ड्राइव टेस्ट सेंटर की तरफ। और अपनी स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, अपने मिरर्स चेक करते रहें एवरी 3 सेकंड के बाद। ये तो वैसे टेस्ट की बात है, लेकिन आम रूटीन में जब आप लोग अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें कि जब भी आप लोग बाहर निकलें तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करें और अपने आप को भी बचाएं और नेक्स्ट जो आने जाने वाले रोड पे हैं उनको भी बचाएं। बस ये समझ के निकलें कि हमने अपने आप को भी बचाना है और दूसरे बंदे को भी बचाना है, तो फिर ही आप लोग जो है ना सेफ़ ड्राइव कर सकते हैं। अभी आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, वो अगर जाते हुए आपसे उन्होंने लेन चेंज नहीं करवाई तो अभी वापसी पे आते हुए भी आपसे लेन चेंज करवा सकते हैं। सो आपने ये ध्यान रखना है और किस तरह से इंडिकेटर देने के बाद ब्लाइंड स्पॉट अपने चेक करने के बाद ही आप लाइन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से खैर हमारा अब जो है ना हम लोग वेक्राफ्ट रोड की तरफ हमने टर्न लेना है। यहाँ पे इंडिकेटर लगाना है मस्ट आपने राइट साइड का, और फिर आपने यहाँ से जाना है सिग्नल अपना चेक करते हुए। और इंडिकेटर लगाने के बाद जैसे ही आप रोड पे आते हैं इंडिकेटर को बंद करना भी आप ही का काम है, वो यहाँ से बंद करना है, वो भी आपका काउंट होगा। वैसे ये व्लॉग मैंने काफ़ी दिन पहले उसी दिन ही सोचा था कि मैं इसको अपलोड कर दूंगी, लेकिन नहीं हो सका। कुछ मेरी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स आ गई थी जो ज़रूरी थी, जिसकी वजह से ये डिले होता गया। और फिर मेरी फ्रेंड्स की और कुछ जाने वालों की कॉल्स आई और मैसेजेस आए कि प्लीज़ आप जो है ना जो रूट आपका बेटा गया था तो आपने वो रूट नहीं बनाया, तो वो आप जो है ना अगर बनाया है तो प्लीज़ अपलोड करें, वरना हमें पर्सनली हमें जो है ना वो सेंड कर दें। तो सॉरी अबाउट दैट कि ये थोड़ा लेट हो गया। मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा जो भी मुझे रूट्स वगैरह जो इस तरह से कोई भी नॉलेज मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ही मैं अपलोड कर दिया करूँ, ताकि आप लोगों को जल्दी फ़ायदा हो सके उस चीज़ का। तो आप भी प्लीज़ इसको जो है ना जैसे ही आप को कुछ फ़ायदा हो, अच्छा लगे, इसको लाइक कर दें और फिर इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। और जितना हो सके आप जो है ना प्रैक्टिस करें इसी रूट पे जाके। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आपको जो है ना चाहे आप अपने एरियाज़ में करें, यहाँ आके जिस दिन टेस्ट हो उस दिन आके जस्ट 1-2 राउंड लगा लें यहाँ पे इस एरियाज़ के, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक आ जाएगा कि आपको इस रूट का पता है, आपको पता होगा कहाँ से टर्निंग है, कहाँ पे इंटरसेक्शंस हैं, कहाँ पे जो है ना हमने पेडेस्ट्रियन का ध्यान रखना है किस जगह पे। तो सो आप इस पे आके लाजमी प्रैक्टिस करें। ड्राइव टेस्ट सेंटर की तरफ हम लोग इंटर हो गए। यहाँ से हमने फिर राइट इंडिकेटर लगाना है। अगर तो आपने लेफ़्ट साइड पे आपने लगाना है, गाड़ी लगानी है, पार्किंग वाला एरिया जो है, तो आपने लेफ़्ट का लगाना है। अगर आपने राइट इंडिकेटर आपने यहाँ से लगाना है तो आप राइट बिल्कुल उसके फ्रंट वाली जो पार्किंग है उसमें आप इंटर हो जाएंगे। गाड़ी जो भी निकल रही हो पहले उनको जाने दें, उसके बाद आप यहाँ पे अगर तो उन्होंने पैरेलल पार्किंग करवाई होगी आपसे तो फिर वो लोग यहाँ पे आपको जो है ना कहेंगे आप कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर दें। अगर नहीं करवाई होगी तो वो आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग भी करवा सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि रिवर्स पार्क कर दें। तो यहाँ पे जुनैद ने रिवर्स पार्किंग की और दैट्स इट। ये था आज का रूट। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स का शेयर करें। बस जल्द ही फिर आपके लिए कोई और भी रूट लेकर आऊँगी। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है कि कोई रूट है, कोई एग्ज़ाम, कोई बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह कुछ देते हैं टेस्ट, तो फिर मैं वो रूट बना लेती हूँ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी और आप लोगों के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए भी, ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। जनाब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।